अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और बांटें प्रधानमंत्री आवास योजना के ज्ञान। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा एक पहल है जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध कराना है। यह योजना की अंतिम अवधि 31 मार्च 2022 तक है, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि 20 मिलियन किफायती यानी 2 करोड़ घर बनाने का इस योजना में लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी शहरी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल यानी ग्रामीण। तो आइए जानते हैं ये दोनों योजनाएं क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत सरकार मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट के लिए 4%, मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड के लिए 3% तथा EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर आर्थिक कमजोर वर्ग और LIG यानी लोएस्ट इनकम ग्रुप या फिर निम्न आय वर्ग के लिए 6.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है। आइए अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए आवेदन दोनों ही तरीका से मान्य है, यानी आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही तरीका से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करके ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर से लेना होगा तथा उसे भरना होगा। उसके बाद आप इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए लाभार्थी की अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या आर्थिक कमजोर वर्ग परिवार की आय सीमा 3 लाख प्रति वर्ष और लोएस्ट इनकम ग्रुप या निम्न आय वर्ग के लिए परिवार की आय सीमा 6 लाख प्रति वर्ष तक होनी चाहिए एवं मीडियम इकोनॉमिक ग्रुप 1 के लिए 6 लाख से 12 लाख प्रति वर्ष एवं मीडियम इकोनॉमिक ग्रुप सेकंड के लिए 12 लाख से 18 लाख रुपए तक होनी चाहिए। लाभार्थी भारत के किसी भी हिस्से में परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं की एक आवास इकाई नहीं होनी चाहिए, यानी आपके परिवार में किसी के सदस्य के पास कोई भी आवास एवं संपत्ति नहीं होनी चाहिए। आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने के लिए किसी भी केंद्र या फिर राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए अब हम जानते हैं कि इसकी आवेदन कैसे करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यह योजना भारत में अविकसित गांव में रहने वाले ग्रामीण वंचित गरीब लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने का है। तो आइए अब हम जानते हैं कि यह योजना कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इससे क्या करना पड़ेगा, क्या यह योजना ऑनलाइन हम लोग के लिए उपलब्ध है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आप ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म नहीं भर सकते हैं। योजना के लिए लाभार्थी का निर्णय ग्राम सभा द्वारा 2011 में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की जनगणना में आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यदि ग्राम सभा द्वारा दी गई सूची में आपका नाम है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत आपको यह लाभ सुनिश्चित मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हमको क्या लाभ मिलता है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आपको 3% तक की सब्सिडी दी जाती है तथा आपको 2 लाख रुपए तक का होम लोन भी मिलता है। इसके साथ और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि स्किल इंडिया हो गया या फिर मेक इन इंडिया हो गया या फिर जन धन योजना हो गया।
यहाँ तक कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको सीधा मिलेगा अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवेदक हैं। तो तब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आपका पंजीकरण हो चुका है। यदि ग्राम सभा द्वारा दी गई सूची में आवेदक का नाम है तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सुनिश्चित लाभ का हकदार माना जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आपको ब्याज पर 3% की सब्सिडी मिलती है। 2 लाख रुपए तक के होम लोन की भी सुविधा इसमें उपलब्ध है।